इंडिया बांग्लादेश के बीच में सिचुएशन गर्मा गर्म हो रही है। एज ए मैटर फैक्ट बॉर्डर पे तो जो टेंशन चल रही है वहां पर बीजीबी वर्सेस बीएसएफ, उनकी फ्लैग मीटिंग से लेकर स्टैंड ऑफ सब कुछ चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो फेवरेट फेवरेट प्रतिकृत भाई एंड मेरी पर्सनल फेवरेट है जो ममता बनर्जी जी, उन्होंने बड़ा एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट ये दिया है कि ओस्मान हादी याद है आपको, जहां पर मेरी शक्ल भी बांग्लादेश में काफी फेमस हुई थी। हमारे को तो मीडिया में चिपकाया था कि भाई आई वाज बिहाइंड ओस्मान हादीज इशू एंड एवरीथिंग लाइक दैट। एनीवेज, जब ममता बनर्जी जब थोड़ी ढीली हो रही थी तो ओस्मान हादी के किलर्स यहाँ पर पकड़े गए थे। ठीक है, दे ट्राइड टू क्रॉस ओवर एंड उनको यहाँ पर पकड़ा था। एनआईए के पास वो अंदर बैठे हुए हैं। नाउ ममता बनर्जी क्लेम्स कि अमित शाह जी ने उनको पर्सनली फोन करा और ये सब बड़ी बड़ी बातें उन्होंने करी, जिससे बांग्लादेश के अंदर एक रिएक्शन आ रहा है, देखो भारत ने मारा है ये वो एंड ऑल दैट। एज यूजुअल, यू नो, Bangladeshis need something to cry about. So, border से internal, everything is heating up. What do we analyze? हो क्या रहा है? बात करते हैं प्रतिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार नमस्कार। देखिए, एक तो ममता बनर्जी जाते जाते एक सर्वनाश करके गया है। और लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस्मान हादी का नाम नहीं लिया, पर बिना नाम लेके वो बहुत कुछ ऐसे बोला जिससे दो देशों के रिश्तों में और भी दरार आएगा। और वो जो कहने की कोशिश कर रही थी इन बंगाली, वो उन्होंने ये कहा कि मेरे पास बहुत इंफॉर्मेशन है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी का मर्डरर को फिर मेघालय गया पहले, फिर वो कलकत्ता बंगाल आया, एसटीएफ ने पकड़ा, फिर शी वाज ट्राइंग टू इंसिनुएट कि होम मिनिस्टर ने फोन किया, ये हुआ, फिर बोला गया, जो भी है ये सब बोला उसने। अब मैं फ्रैंकली एक चीज कहना चाहता हूँ, सम पीपल माइट लुक एट इट एज एरोगेंट। तो इसमें क्या हुआ, उस्मान हादी का नाम इसने नहीं लिया, लेकिन बांग्लादेश में अगर पिछले 2 दिन में देखेंगे, उस्मान हादी का नाम लेके ही पूरा कहानी नैरेटिव चल रहा है। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूँ कि वो जितने सारे वीडियोस बांग्लादेश में चल रहा है, उसके जो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बांग्लादेशी बोल रहे हैं कि तो अब क्यों बोल रहे हो, मतलब दे आर स्टिल नॉट बाइंग कि जो भी ये बोल रहा है। बट हाँ, ये एक नैरेटिव बिल्डिंग तो हुआ है वहां पे कि उस्मान हादी, और वट एवर insinuation the former chief minister of Bengal was trying to give, insinuation, जिस जो परसेप्शन तैयार होता है वो ये है कि एज इफ समवेयर इंडिया ने करवाया है। नाउ दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर somebody who was an ex chief minister to do, कि मेरी हाथ से पावर चली गई तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि अगर इंडिया को कुछ करना होता है ना, तो वो भाग के मेघालय से कलकत्ता, और वो नौबत नहीं आएगी कि फिर बंगाल के एसटीएफ जो स्पेशल टास्क फोर्स है वो पकड़ेगा, फिर होम मिनिस्टर फोन करेगा। ये नौबत नहीं आता है, ये नौबत नहीं आता है। अगर इंडिया को कुछ करना होता है या फिर कोई भी बड़े देश कुछ करना होता है, करता है ना, they don't leave so many loose ends. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि भाई धुरंधर देखे हो तो आपको समझ आएगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू इक्वेट रियल लाइफ थिंग्स विद धुरंधर, लेकिन धुरंधर अगर किसी ने देखा है एंड इफ somebody knows कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हुआ है पिछले कुछ सालों से, दे विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग। इतने कच्चे खिलाड़ी बंगाल, इतने कच्चे खिलाड़ी दिल्ली में बैठे नहीं है। And this lady is known for, you know, gross, जिसको कहते हैं ना, manipulation of facts, gross manipulation. She is known for this. And I hope कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लाइटली ना ले, क्योंकि भाईपो आके बोला 4 बजे डीजे बजाऊंगा, तो फिर उसके बाद आप देख रहे हो क्या हो रहा है। दिस स्टेटमेंट ब्रीचेस ऑल कोड ऑफ कंडक्ट। And she's saying, मेरे मतलब ऑलमोस्ट व्हाट शी ट्राइड टू से, या फिर जो परसेप्शन तैयार होता है कि मेरे साथ ऐसे करोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मतलब कि उसकी पार्टी टूट रही है। देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दैट भाईपो के घर के सामने कल ईडी था,
पहले सीआईडी, फिर समन, फिर उसको हाजिरा देना है 8 तारीख को, वो नहीं जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, फिर इसके बाद अरेस्ट भी हो सकता है। सो शी इज ट्राइंग टू थ्रेटन इन सम वे। नाउ इसका जो इम्पैक्ट है आपको बॉर्डर में दिख रहा है। So there is a Bangladeshi leader, Nasiruddin Patwari है उसका नाम। I think that particular person, if I'm not mistaken, या फिर बहुत सारे और भी होंगे। They're giving very provocative statements in the borders. Provocative statement मतलब अगर आप इंडिया की तरफ से देखेंगे, एक फेंसिंग वाला इशू है, 600 किलोमीटर ओपन बॉर्डर है, वो इंडिया की अधिकार है अपने सीमा में वो फेंसिंग करे। अब इंडिया का जो फेंसिंग वाला इशू है वो बीएसएफ संभाल रहा है, उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्टर के लेबर वेबर है वो जाके करता है। द मास इज नॉट इन्वॉल्व इन दैट, पीपल आर नॉट इन्वॉल्व इन दैट। लेकिन उस तरफ से जो प्रोवोकेशन आ रहा है, लोगों को बोला जा रहा है कि तुम देश की सोवरेंटी के लिए अगर कुछ हो तो तुम भिड़ जाओ, ये सब हो रहा है। और ऐसा कोशिश भी ये लोग कर रहा है, जिसको बॉर्डर गार्ड्स बांग्ला, एक तो स्पेसिफिक इंसिडेंट मैंने देखा, कोई एक बूढ़ा है, वो उसको अचानक से जोश आ गया, तो वो फिर क्रॉस करने लगा, फिर बीजीबी ने इसको रोका, फिर उसको खींच के वापस ले आया। नाउ दिस इज जस्ट एन इंडिकेशन ऑफ थिंग्स विच माइट बिकम इवन मोर वर्स। वैसी एज इट इज अगर आप देखें कि जैसे इलेक्शन में आया कि जमात जो है उसका, जो बांग्लादेश का जमात है, वो जिन जगहों पे जीता है, दीज आर ऑल इन द बॉर्डर रीजन्स ऑफ इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर में। ना ममता बनर्जी, हालांकि उन्होंने उस्मान हादी का नाम नहीं लिया, उस्मान हादी के जो डेथ ये है, ये उनको जो मारा गया है, उस्मान हादी के मृत्यु के पहले उस्मान हादी काफी टाइम तक, उसके वीडियोज है, उस्मान हादी काफी टाइम तक ही केप्ट ऑन रिक्वेस्टिंग द यूनुस गवर्नमेंट कि मुझे सिक्योरिटी दिया जाए। वो सिक्योरिटी उसको नहीं दिया गया था। उस्मान हादी के डेथ में जो लोग इन्वॉल्व है, कहा जाता है उनको जो बेल दिया, दोस पीपल, वो लॉयर्स वर इन्वॉल्व विद जमात। तो इसमें अचानक से अगर इंडिया को क्या फायदा होगा टू किल समबडी हु इज एन एक्टिविस्ट? अगर कुछ करना भी होता है, हाउ डज इट बेनिफिट इंडिया? और वो सब मतलब जिस तरह की स्पिनिंग वो कर रही थी, व्हाट द काइंड ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग शी डिड डे बिफोर यस्टरडे, जब उनको ये कंफर्म हो गया कि उसकी पार्टी उनके हाथ से जाने वाले हैं, कल जो सिचुएशन हुआ, ऑलमोस्ट 58 ऑफ द 78 या 80 एमएलएस आर विद द न्यू तृणमूल। सो द इशू इज कि हु इज शी ट्राइंग टू मेक हैप्पी? इंडिया के साथ रिश्ता बांग्लादेश का वैसे ही प्रॉब्लमेटिक है, इसको और खराब करने में किसको फायदा है? Who is she trying to happy? Who actually told her to say this thing? वो बिना नाम लेके उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, which 100% is probably misinterpretation or manipulation of facts. And ये एक इंडिकेशन है that she might try even more things. तो ये तो हम लोगों को पता है ना वेस्ट बंगाल में what all she did, या what kind of threats he used to give. अब देश को पता चल रहा है। होम मिनिस्टर का नाम लेके, भाई होम मिनिस्टर तुमको फोन करेगा ये बोलने के लिए मीडिया को मत बोलो। तो इट वाज वेरी जुवेनाइल इन व्हाट शी सेड, बट जुवेनाइल बातें ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट द सिचुएशन इन द बॉर्डर्स इज गोइंग टू गेट वर्स। एक और भी एस्पेक्ट है विच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वो ये है कि बॉर्डर में क्रॉस बॉर्डर जितने सारे स्मगलिंग्स होते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग होता है, बहुत सारे और भी इलीगल एक्टिविटीज है, देयर इज अ सेक्शन विद इन बांग्लादेश व्हिच बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। तो बॉर्डर फेंसिंग हो जाएगा, एक रेफरेंस पॉइंट आएगा, बॉर्डर फेंसिंग के बाद फ्लड लाइट्स लगेगा, तो उनके जो वो पैरेलल इकोनॉमी था, वो पैरेलल इकोनॉमी के ऊपर इनके प्रॉब्लम आ जाएंगे। आज जिस मतलब वो उनके जो बीफ का प्राइस बढ़ जाएगा, बहुत सारे एसेंशियल कमोडिटीज का प्राइस बढ़ जाएगा।
अभी तो ये लोग जाते हैं तो ड्यूटी व्यूटी तो नहीं देता ना, कस्टम ड्यूटी देके थोड़ी ले जा रहे हैं, तो स्मगलिंग होता है. So I think there is an institutional resistance to border fencing. Institutional resistance. This is not an individual resistance या local resistance. This is an institutional resistance. मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये जो बॉर्डर में बहुत सारे नदियां हैं जो रिवराइन बॉर्डर्स होते हैं, तो उसमें यहाँ से जब कोई ना सब सारे गायों को धकेल दिया देते हैं नदी में, वो और उसमें एक पट्टी लकड़ी के साथ बांधा हुआ होता है, तो वो तैरते तैरते द अदर साइड इट गोस विद द फ्लो ऑफ द करंट ऑफ द रिवर, और उस तरफ जो है लोग उसको उठा लेते हैं. इज इट पॉसिबल विदाउट द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ऑफ बीजीबी, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश? नहीं पॉसिबल है. बहुत सारे इश्यूज है. अगर अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा कि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश कहीं पे कोऑपरेट नहीं करता है, वो भी नहीं है, ऐसा भी नहीं बोलूंगा, बट उनके लिए कोऑपरेशन यहां तक है कि हाँ बहुत ज्यादा कुछ खतरनाक नहीं करने देंगे, लेकिन ये सब स्मगलिंग वगलिंग वो ठीक ठाक है. मतलब सो दिस इज हाउ इट इज. सो फेंसिंग इज अ प्रॉब्लम फॉर देम, नॉट दैट कि फेंसिंग से मतलब इट्स बहुत सारे जो एक्टिविटीज बांग्लादेश के साथ यहाँ होते हैं, और वहां पे इंडिया के बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व है. ये सारे दोस्त बांग्लादेश का नहीं है, यहाँ से कोई स्मगल कर रहा है तभी जाके उधर हो रहा है ना. तो बहुत सारे इनके बेसिक कमोडिटीज से लेके बहुत कुछ हर चीज यहाँ से जाते हैं, इलीगली जाते हैं, और खतरनाक जो एक्टिविटीज है वो तो है ही. मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप देखोगे, ये मेरे को सुनने को आया था काफी पहले. पहले के जमाने में जो 1 रुपी का कॉइन हुआ करता था वो काफी मोटा था, भारी था. वुड यू बिलीव इफ आई से कि वो भारी वाला पुराने जमाने का, मतलब आज से 15-20 साल 25 साल पहले का जो 1 रुपी कॉइन था, ये स्मगल हो जाता था बांग्लादेश में. और सुनने में आता था कि एक जो 1 रुपी का कॉइन वो भारी है, यू कैन मेक 5 रेजर ब्लेड्स विथ वन बाय मेल्टिंग वन रुपी कॉइन. तो देर आर एलिमेंट्स हु डू ऑल दिस थिंग्स. इसीलिए बहुत सारी चीज स्मगल होता है. आप देखेंगे रेजिस्टेंस और बढ़ेगा एज फेंसिंग गोज बियॉन्ड द नॉर्मल रेजिंग ऑफ अ पोल, क्योंकि स्मार्ट फेंसिंग की जो बात है, स्मार्ट बॉर्डर्स की बात हो रही है, बहुत तरह के टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन इंटरवेंशन होने वाला है. दैट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम, बट दैट्स फाइन, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट. द अदर पार्ट इज व्हाट ममता बनर्जी डिड वाज वेरी वेरी डेंजरस. बैक टू यू. dangerous तो एक है. The main issue that I see in her doing whatever she's doing is basically now she's trying to divert attention, और कुछ नहीं है. कि देखो मैंने ये बताया तो अपने जो दोस्त यार हैं बांग्लादेश में उनसे थोड़ा सा कुछ थोड़ी सिंपैथी मिल जाए, ये मिल जाए, ऑनलाइन कुछ हो जाए. It's basically that, nothing else. She's just trying to corner the what do you call सेंट्रल गवर्नमेंट इन वन वे और द अदर. किसी तरह से कॉर्नर करने की कोशिश कर रही है वो. एंड बिकॉज शी नोज कुछ बचा नहीं है यार. शी इज गोना लूज हर पार्टी. कल येस्टरडे वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर तो बड़ा क्लियर है. दे वेरी क्लियरली सेड भैया हम पार्टी वी विल टेक. तो व्हेन शी इज गोना लूज द पार्टी देन शी नीड्स टू काइंड ऑफ गेट समथिंग ना. कुछ तो कहीं ना कहीं से कुछ तो करेगी. वेयर विल शी स्टैंड फ्रॉम? शी हैज टू स्टैंड फ्रॉम समवेयर. So she's trying. I mean, it's interesting. उस्मान हादी वाला जो इंसिडेंट, अगर हालांकि उस्मान हादी का नाम डायरेक्टली नहीं लिया गया है, आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ उस्मान हादी. ये इंसिनुएशन काफी था, पीपल टॉक्ड अबाउट इट, बट इसका एक इम्पैक्ट इन कम्युनल हार्मनी ऑफ बंगाल में भी हो सकता है. सो इट्स नॉट समथिंग, क्योंकि आप देखिए लॉट ऑफ पीपल हैड थॉट कि रेड रोड या बहुत सारे जो आर्टेरियल रोड्स है वहां पे नमाज पढ़ने में कुछ पाबंदी लगाई गई थी इस बार. लेकिन जो होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल के, उन्होंने ये किया कि मैदान जो एक जगह है, ब्रिगेड ग्राउंड कहा जाता है, बहुत बड़ा इलाका है, तो ही ऑफर्ड दैट एंटायर प्लेस टू द मुस्लिम्स कि आप वहां पे जाकर नमाज पढ़िए. और बहुत बड़े तादाद में लोग वहां पे जाकर नमाज पढ़े, और जो मेन रोड्स है उसको उसमें कोई ना, मतलब उस जगह को कोई ब्लॉक नहीं किया. सो द मुस्लिम्स वर वेरी हैप्पी कि उन्होंने एक ऑल्टरनेट जगह दे दिया जहां पे आप नमाज पढ़ सकते हो, एंड इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन. तो अभी तक अगर आप देखें कि, एंड ये भी रियलिटी है, लेट्स बी वेरी क्लियर, इस बार जो पाबंदी लगाई गई कि ऑन
मतलब आप काउ स्लॉटर नहीं कर सकते, तो जनरली बाय एंड लार्ज किसी ने किया नहीं। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग एज ऑफ इट, एक महीना जो हुआ है ना फॉर द न्यू गवर्नमेंट, दैट मतलब एक महीना हो गया, एक इलेक्शन हुआ है, अभी तक कम्युनल हार्मनी की तरह से अगर आप देखें, दिस इज मोर और लेस फाइन अभी तक। और बहुत ज्यादा कोई वेरी एंग्री नहीं है कि कोई टारगेटेड हो रहा है, कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बट क्या सब खुश है उस चीज से कि जो एक सोचा गया था कि कम्युनल एक डिस्टरबेंस होगा, वो नहीं हो रहा है? सो एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं, ये स्टेटमेंट जो है ना, इसका इम्पैक्ट नीड नॉट बी ओनली इन बांग्लादेश। इसका जो टारगेट ऑडियंस था प्रोबेबली विल आल्सो बी स्पेशली इन द बॉर्डर एरियाज। एक इंसिडेंट शुरू हुआ है मुर्शिदाबाद के कुछ इलाके में, पैसा दिया जा रहा है फॉर फेंसिंग ऑफ बॉर्डर्स, लेकिन कुछ लोग इस तरफ है जो फेंसिंग के लिए जमीन नहीं देना चाहते। क्यों? कि हम जमीन दे देंगे तो खाएंगे क्या? उसका जो कॉम्पेंसेशन है इट इज वेरी हाई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली दे रहा है। लेकिन एक 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 नैरेटिव बिल्डिंग समबडी वाज डूइंग फ्रॉम बिहाइंड कि भाई जमीन मत दो। उसके लिए रोना धोना शुरू हो गया, हम क्या कहाँ जाएंगे? तो पैसा दिया जा रहा है ना, 4 times द प्राइस यू आर गेटिंग इट। So what I'm trying to say is that it's not necessary कि it is only about Bangladesh। इस तरफ भी कुछ डिस्टरबेंस तैयार करने की बहुत सारी साजिश हो रही है शायद। उसमें इसमें इस ये वाले स्टेटमेंट जो है उसका भी इम्पैक्ट किसी ने सोचा था कि पड़ेगा। एज ऑफ येट इट डज नॉट लुक। और व्हेन आई वाज स्कैनिंग थ्रू ऑल द कमेंट सेक्शन में देख रहा था, जो जितने सारे डिजिटल मीडिया में ये खबर वहां पे फैल रहा है बांग्लादेश में, a lot of people in Bangladesh are also asking the same thing to दीदी कि भाई तुम अगर ऐसा है तो अब तक क्यों नहीं बोला? अगर ऐसा है तो पावर जाने के बाद क्यों याद आ रही है ये सब चीज? सो देयर आर लॉट ऑफ सबटरफ्यूजेस, बट जो जो एक ट्रेंड शुरू हुआ है दैट इज वेरी डेंजरस। बैक टू यू। क्योंकि आप देखेंगे कांग्रेस और बीजेपी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक सर्टेन एरियाज होता है जहां पे देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। ऐसा ऐसा कभी हुआ नहीं कि यूपीए पावर से चला गया तो कांग्रेस वाले आके कहाँ पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, कहाँ है, सब जाके बोल रहा है। ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट, और कोई झूठ नहीं बोलता है ये सब चीजों में। अनफॉर्चुनेटली फॉर सम ऑफ दीज रीजनल पार्टीज, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी एक बेसिक मेच्योरिटी है, खास करके टीएमसी में तो वो मेच्योरिटी था ही नहीं कभी। इट इज नॉट एन आइडियोलॉजी ड्रिवन पार्टी। दिस इज अ वेरी बिग इशू, and I don't know how what the central government will do, but this is a cause for concern. Back to you. I don't think the government is going to do anything because इसको अगर आप कुछ करोगे भी ना तो you're basically highlighting something which is supposed to die its own death. I don't think we should do anything about this and इसको चुप ही रहना चाहिए. This should just die its own death. उसका कोई I don't think there is anything more. But the point is very simple कि sorry. The point is she will try and do anything to stay in the media right now and stay aggressive in the media. क्योंकि एक चीज अगर आप देखें जब से जो इलेक्शन हुआ है, one thing that you actually see is that during the election she was never on the front foot. ये हमेशा एक रिएक्टिव मोड में रही है. ठीक है, जो भी इनके ऊपर चीज चाल चली गई वो रिएक्ट कर रही थी. शी वाज रिएक्टिंग वेदर 2021 में अगर आप देखेंगे एनीथिंग शी सेड बिकेम अ नैरेटिव. कुछ भी बोलती थी वो, बाहर वाला तो नैरेटिव बन गया वो. This, that, everything became a narrative. So she found herself to be at the back end, and I think somebody is training her now to kind of get into that aggressive mode and say something really stupid and wild so that it catches fire somewhere or the other. That's how you stay in the media. That's the main thing that I see happening here. But in any case, देखते हैं इसके अंदर होता क्या है. Thanks Patikir भाई. Border is also getting heated up, and इसके ऊपर वहाँ पर BGB और BSF की भी फ्लैग मीटिंग होने वाली है. लेट्स सी उसमें क्या होगा, आपके साथ वहां पर भी अपडेट करेंगे. थैंक यू फॉर वाचिंग. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. और आप अगर सपोर्ट करना चाहें हमारा डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.